लॉकडाउन में छूट सरकार ने दे दी है, मगर कोरोना वायरस से छूट मिलती हुई दिख नहीं रही है। राजस्थान में भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और पूरे राजस्थान में कमोबेश जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, टोंक, कोटा इनमें मामले बढ़े हैं। हमारे साथ हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये अचानक से रामगंज में वापस से कहा जा रहा है कि मामला आना शुरू हो गया है। देखिए, मैं 2 दिन से बराबर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो सैंपल्स थे वो हमने भारी मात्रा में इकट्ठे किए और जो पेंडेंसी चल रही थी जिसका रिकॉर्ड हम हर रोज जारी कर रहे थे कि 5000 से ज्यादा की पेंडेंसी थी। तो 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था कि भाई इनको पेंडेंसी को खत्म किया जाना चाहिए और जो पूर्व में लिए हुए सैंपल्स हैं इनकी कहीं भी दिल्ली भेज के प्राइवेट लेबोरेटरी से जांच करा लो ताकि वास्तविकता इनकी भी आ जाए। वैसे भी ज्यादा दिन सैंपल्स पड़े रहते हैं तो फिर वो एक्यूरेसी का भी सवाल पैदा होता है, तो इसलिए हमने वहां भेजे। तो ये पहले के सैंपल लिए हुए वही रिपोर्ट आई है, कोई नए सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं है, ताजा आंकड़े बढ़ी हुई स्थिति नहीं है, पूर्व में जो लिए हुए हैं उन्हीं के रिजल्ट है। यानी 1-2 दिन जो आंकड़े अभी आएंगे जो पुराने हैं अभी और बढ़ेंगी संख्या। हमारे जो सैंपल्स पेंडिंग हैं उनकी जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी, क्योंकि ये लिए हुए सैंपल पहले के हैं, तो उस वक्त में क्या स्थिति थी संक्रमण की, तो इसलिए संख्या ज्यादा हो सकती है। संख्या ज्यादा होना कोई चिंता की बात नहीं है, वास्तविक स्थिति का अंदाजा होना वो हमारे लिए, ताकि कोर्स ऑफ एक्शन तय कर सकते हैं, किनको क्वारंटाइन करना, किनको आइसोलेट करना है, किनको आईसीयू में भेजना। अगर आपको पॉजिटिव केसेस की संख्या पता चलती है, चाहे वो कितनी भी हो, तो आप इस संक्रमण को रोक सकते हो। लेकिन जब पता ही नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर फैलता रहेगा, तो आप कैसे इस संक्रमण पर काबू पाओगे। इसीलिए राहुल गांधी जी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की बात कर रहे हैं और राजस्थान सरकार नंबर 1 है टेस्टिंग में पूरे कंट्री में। एक केंद्रीय टीम भी आ रही है, आज रामगंज भी जा रही है, तो केंद्रीय टीम में क्या करेगी और आप लोग क्या करेंगे उनके साथ? देखिए, केंद्रीय टीम तो और भी जगह गई है देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन अच्छा है, हम तो मुख्यमंत्री रोज ब्रीफ कर रहे हैं, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंट मैनर में हर रोज प्रदेश की क्या स्थिति है ये आम जनता के सामने आती है और सरकार जो स्टेप्स उठाती है वो भी सामने आ रहे हैं। तो या तो छुपाने को तो कुछ है ही नहीं। और जो हमने उपाय किए हैं, चाहे रामगंज एरिया को कंट्रोल करने के लिए, चाहे भीलवाड़ा का उदाहरण सबके सामने है ही। राजस्थान सरकार बेस्ट एफर्ट कर रही है पूरे कंट्री में, और जिस स्टेट का चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटर कर रहा हो, मैं समझता हूँ उसमें कोई कमी या कमजोरी हो नहीं सकती इस महामारी से लड़ने। एक जोधपुर, कोटा, टोंक और भरतपुर ये नए सेंटर हैं जहाँ मामले बढ़ रहे हैं, वहां क्या परिस्थितियां और क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, जितने ज्यादा टेस्ट हम करेंगे ना, पॉजिटिव केसेस उतने आएंगे। अब ये आपको पहले भी मालूम है कि इस वायरस का नेचर क्या है। ये संक्रमण एक आदमी से दूसरे आदमी को, दूसरे से 4 आदमी को, 4 से 8 को फैलाता है। अब जैसे वहां बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़ एक छोटा सा कस्बा है, वहां एक परिवार के लोगों को संक्रमण हुआ, वो जिन के संपर्क में आए वो लोकलाइज्ड संक्रमण वही है जहां इनकी जो आपस में जो जहां ये कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हुई, तो ये जहां मूवमेंट इनका हुआ है उसी जगह पे संक्रमण फैला है। उनके संपर्क में जो आए लोग हैं वही संक्रमण फैला है। ऐसा नहीं कि पूरी सोसाइटी में फ्लेयर अप हो गया। इसलिए संख्या बढ़ी है जगह, लेकिन ये संख्या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के आधार पे बढ़ी है। एक लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय टीम आई है तो गेहूं देने की व्यवस्था करे और श्रमिकों की समस्या को हल करे। यही 2 बात हमारे सामने है कि अनाज के भंडार भरे हुए हैं पूरे एफसीआई के गोदामों में। आज नई फसल आ गई, बम्पर क्रॉप हुई है, उसका प्रिक्योरमेंट भी हो रहा है समर्थन मूल्य के ऊपर। तो जब उस फसल को रखने की जगह भी नहीं रहेगी आपके पास, आज देश में कोरोना महामारी को चलते हुए जबरदस्त संकट है, ऐसी परिस्थिति में इन गोदामों के दरवाजे खोलने चाहिए आम जनता के लिए। जनता भूखी नहीं रहे, उन तक पर्याप्त गेहूं पहुंचे, ये सोच तो केंद्र का और राज्य का दोनों का होना चाहिए। क्योंकि ये गोदाम भारत सरकार की अनुमति से खुलते हैं, इसलिए बार बार उनसे मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमको जो गेहूं मिलता है वो हमारी जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत परिवारों को के हिसाब से मिलता है। इस टाइम महामारी है, इस टाइम हर आदमी परेशान है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा के दायरे में आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है। डेस्टिट्यूट्स है, बेसहारा लोग जो किसी कैटेगरी में नहीं आते, 1.5 लाख करीब हमने यहाँ चिन्हित किए। अब उनको भूखा मारने के लिए थोड़ी छोड़ दी। तो जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं
वो मार्मिक अपील है, वक्त की जरूरत है। वो आम आदमी की जिंदगी बचाना, उसी के लिए सारे एफर्ट हो रहे हैं। तो अगर गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं देश के अंदर, तो गेहूं देना चाहिए राज्यों को। यह है राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रैपिड टेस्ट किट की जो परीक्षण हुआ है उसमें वो सही नहीं उतरा है और इसके हमने रोक दिया और आगे आईसीएमआर को लिख दिया है। इसके अलावा ये भी कहा है कि भारत सरकार के जो अधिकारी आए हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर गेहूं की व्यवस्था करें, श्रमिकों की जो समस्या है उसकी व्यवस्था करें। बाकी हम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।